पैसा कमाने के लिए देखो क्या क्या होता है आजकल। दो बातें बताता हूँ आपको। एक बहुत पुरानी कहावत है, नीम हकीम खतरा जान। इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास डॉक्टर का ज्ञान अधूरा है वो आपकी जान खतरे में डाल सकता है। दूसरी बात, आप डर का माहौल बनाइए, डर पैदा कीजिए और अपनी जेब बढ़ते रहिए, अपनी रोटियां सेकिए, डर फैलाइए। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का एक आज माहौल हमारे YouTube पर बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है, जिसका मेन एक जो फोकस है और एक जो पॉइंट है वो केवल धनी ऐप को लेकर है। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि धनी ऐप ने जो लोगों के साथ किया है और जिस तरह का आज लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो बिल्कुल निंदनीय है। इसके लिए धनी का बंद होना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से आज के डेट में यूट्यूबर्स इस धनी ऐप को बंद कराने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं, उसमें से देखा जाए तो 1% लोग कुछ ऐसे होंगे जो प्रॉपर तरीके से धनी ऐप के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए कुछ लोगों को गाइड कर रहे हैं। ज़्यादातर यूट्यूबर्स द्वारा केवल लोगों को जो बताया जा रहा है वो केवल इधर उधर की जो न्यूज़ पढ़कर, जो पेपर्स में न्यूज़ या कुछ मीडिया में न्यूज़ आती हैं, उनको केवल एक मसाला लगाकर परोसा जा रहा है। मैं लोगों के वीडियो देखता हूँ, जितने भी मैं इस तरह के बेकार के जो मैंने वीडियो देखे हैं, मैंने सभी के थंबनेल इसके ऊपर मैंने लगाए हुए हैं। आप ये वीडियो को दोबारा देखिए और अपने दिल से सोचिए इसमें आपको कहाँ पे कोई सोल्यूशन मिला। केवल आपको एक डर का माहौल बनाया गया आपके लिए। उस डर के माहौल में केवल आपको एक प्यार भरी बात कही गई, ये बंद होनी चाहिए, हम आपके साथ हैं। क्या ऐसे बंद हो जाएगी? चलो बंद होती है नहीं होती है ये बात की बात है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है, हम सभी यूट्यूबर्स का फर्ज बनता है कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई सोल्यूशन है या इस तरह की कोई न्यूज़ है हमारे पास जो प्रॉपर एक कस्टमर को एक सहायता कर सके, तो हम उसको आगे फॉरवर्ड करें, ना कि एक डर का माहौल बनाएं। एक यूट्यूबर्स का तो देखिए इसमें थंबनेल है, वो लिखते हैं कि नोएडा के ऑफिस के अंदर 56 लोगों की मौत हुई। अरे बॉस, कुछ हद होती है कुछ झूठ बोलने की। इस तरह की क्या बातें कर रहे हो आप ये देखिए, इसमें सिंपल सी बात है। मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज पूरे इस धनी ऐप के मुद्दे को केवल 4 पॉइंटों के अंदर मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। अगर आप इन 4 पॉइंटों को पूरा देख के, पूरा समझ के इसको अगर अपनाते हैं तो यकीन मानिए, गारंटी देता हूँ आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी, ना ही आपके पास कोई रिकवरी एजेंट आएगा। मैं 4 पॉइंट जो आपके मन में चलते हैं और जिसका आप सवाल ढूंढने के लिए पूरे यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो देखकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता आप वीडियो मत देखिए, वीडियो बिल्कुल देखिए, सबके देखिए, लेकिन एक वीडियो ऐसा देखिए जिससे आपको प्रॉपर सोल्यूशन मिल सके। आप सारे काम धाम छोड़ो, केवल एक इसी सोल्यूशन में लगे हुए हैं कि मैंने पैसा दे दिया, मेरे फ्रीडम कार्ड का फीस भी चला गया, लेकिन मेरा पेमेंट अपडेट नहीं हुआ। डेली बेसिस पे मैं एक ही वीडियो देता हूँ। इससे पहले कुछ एक माहौल बना था लोन ऐप को लेके। आज के डेट में उस माहौल को भूलकर केवल एक नया टॉपिक मिल गया, धनी ऐप का। तो मैं जितने भी व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे एक बात हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा, आप खुद समझिए कि किस तरीके से यूट्यूबर्स आपके टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। इनको एक टॉपिक की, जैसे न्यूज़ चैनल्स होते हैं, एक खबर कोई उनके हाथ लग जाए उसको अलग अलग तरीके से बना के पेश करते हैं, जबकि न्यूज़ अलग होती है। तो इस तरीके से मैं आपको ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन 4 जो पॉइंट हैं, इन 4 पॉइंट जो आपके मन में चल रहे हैं, उन पॉइंट को मैं बता देता हूँ और उनका सोल्यूशन मैं आपको पूरे वीडियो में देता हूँ। देखिए, पहला पॉइंट आपके मन में क्या आ रहा है कि हमारे पास नोटिस आया, कोई कह रहा नाराज का नोटिस आया, कोई रंजना का नोटिस आया, अलग अलग वकील के अलग अलग जोन के अंदर नोटिस आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आ रहे हैं। मैं ये कहता हूँ ये जो नोटिस आ रहे हैं ये फेक नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं, फेक नहीं है। दूसरा पॉइंट आपके मन में क्या आ रहा है कि हमारे पास एक नोटिस आ रहा है, इसके अंदर संपत्ति कुर्क होगी, पुलिस केस होगा, अरेस्ट होंगे। ठीक है सर, इसका जवाब भी मैं आपको देता हूँ। तीसरा पॉइंट जो सबके मन में रहता है, सबको जो डर सता रहा है या जो फेस भी कर रहे हैं कि रिकवरी एजेंट आकर घर पर बदतमीजी करेगा, लड़ेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, मोहल्ले में, घर में, आसपास में बेइज्जती होगी। लेकिन अभी तक पूरी यूट्यूब पर किसी ने भी इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं दिया कि कोई अगर रिकवरी एजेंट आपके घर आ जाए तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं। केवल बदतमीजी करने से वो नहीं रुकेगा, उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन है जो कंफर्म वो रुक जाएगा। फिर एक क्वेश्चन लास्ट जो आपके मन में आ रहा है, इसका हम पैसा दें या ना दें। इन चारों क्वेश्चनों को मैं केवल 5-7 मिनट के अंदर आपको पूरा सोल्यूशन दे दूंगा। मेरे वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो।
नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सागर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बैंक कीड़ा पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने किसी यार दोस्त को जरूर शेयर करें, शायद ये न्यूज़ या ये सलाह उसके काम आ सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक खास बात, ये जो वीडियो है, वीडियो को अगले जो 5 मिनट है इसको आप आराम से देखकर दूसरे और वीडियो कंपैरिजन कीजिएगा। आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि कौन सा यूट्यूबर आपके हित की बात कर रहा है और कौन सा यूट्यूबर आपके डर के ऊपर अपनी रोटियां सेक रहा है। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मेन आते हैं आज के टॉपिक पर। तो जैसे आपने मेरे थंबनेल में पढ़ा, मैंने आपको 4 पॉइंट जो बताए हैं, ये आज की डेट में जितने भी कस्टमर्स हैं जो धनी के सताए हुए हैं, सबके मन में ये 4 क्वेश्चन बुरी तरीके से घूम रहे हैं। तरह तरह की डेली अपडेट्स आती हैं, तरह तरह की डेली न्यूज़ आती हैं। अगर आप एक चीज़ गौर करेंगे, अभी तक कहीं पर भी पिछले महीने जरूर एक आरबीआई की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन उसके अलावा अभी तक किसी भी ऑफिशियल आरबीआई की तरफ से या एनबीएफसी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है कि ये ऐप क्या करने वाली है। इसके बारे में बाद में हम एंड में बात करेंगे, लेकिन मेन जो अभी हमारा जो पॉइंट है, सबसे पहला जो पॉइंट आज की डेट में जो कस्टमर, जो व्यूअर है मेरा, वो जो ढूंढ रहा है मार्केट में कि मेरे ऊपर कोर्ट केस होगा या नहीं होगा, या जो मेरे पास ये नोटिस आ रहे हैं ये फेक हैं या असली हैं। अगर असली हैं तो इसके ऊपर ये क्या कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे अलग अलग नोटिस के अंदर सबको अलग अलग तरह की बातें आ रही है। किसी संपत्ति को कुर्क करने की बात की जा रही है, किसी को पुलिस में अरेस्ट कराने की बात की जा रही है, किसी के ऊपर 420 का मुकदमा लगाने की बात की जा रही है। मैं आपको यहाँ पर एक बात 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस धनी ऐप के पेमेंट ड्यूज की वजह से आपके ऊपर कोई पुलिस केस दर्ज नहीं हो सकता, कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं हो सकता। इस बात की मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ। उसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि जो ये लोन है ये है अनसिक्योर लोन, क्योंकि अनसिक्योर लोन पर कोई भी क्रिमिनल केस फाइल नहीं होता है और जो सजा होती है वो 99% केवल क्रिमिनल केस के अंदर होती है। हाँ, बैंक आपके ऊपर सिविल सूट फाइल कर सकता है, लेकिन आप भी समझदार हैं और शायद आपको भी पता है कि इतने छोटे से अमाउंट के लिए वो आपके ऊपर सिविल सूट फाइल भी नहीं करेंगे। क्योंकि सिविल सूट फाइल करने के लिए चलो उन्होंने एक वकीलों का पैनल हायर किया हुआ है, लेकिन उसके लिए उनको एक कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी। और जिस हिसाब से मार्केट में जितना एक फ्रॉड स्प्रेड हुआ है लोन, और जो कस्टमर आज की डेट में पेमेंट रोक के भी बैठे हुए हैं, तो इतने लोन को निपटाने के लिए कितने लोगों की वहाँ पे पेशी होगी और कितने वकील उनको वहाँ पे डेट पे खड़े करने पड़ेंगे और कितनी उनको फीस पे करनी पड़ेगी कोर्ट के लिए। तो ये पॉसिबल नहीं है। इस डर को मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस फाइल हो सकता है। पहले तो केस होगा ही नहीं, क्योंकि ये क्रिमिनल कैटेगरी में नहीं आता, एक सिविल कैटेगरी में आता है। और सिविल कैटेगरी के लिए जो लोन अमाउंट आपने लिया हुआ है, शायद कुछ लोगों का शायद बड़ा लोन हो, लेकिन 90% जितने भी कस्टमर्स हैं, किसी का 10,000, किसी का 15,000, किसी का 5,000, किसी का 20,000, किसी का 25,000 इस कैटेगरी के लोन है। तो बेनिश्चित होकर इस डर को दिमाग से निकाल दीजिए और इसके ऊपर आगे सोचना बंद कर दीजिए। आप अपना इतना वक्त किसी अपने अच्छे काम में लगाइए, अपने वर्क में लगाइए, अपनी फैमिली में लगाइए। चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि आपके ऊपर जो ये केस की बात हो रही है या पुलिस केस की बात हो रही है और ये जो नोटिस की बात हो रही है कि ये वकील फेक हैं या ये जो नोटिस आ रहे हैं ये फेक हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, सभी इस चीज को लोग जितने मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखे हैं उसमें सभी इस अशोक नारावत को फेक बता रहे हैं, या जितने भी वकील हैं उसको सब फेक बता रहे हैं। अगर शायद कोई यहाँ पे कस्टमर मेरा वीडियो देख रहा है जो दिल्ली से है और इसमें अभी जो नोटिस सर्व हुआ है, कोई लेडी है शायद रंजना करके, 30 जारी में है उनका ऑफिस, मैं आपको बताना चाहूँ मैं उनसे खुद मिला हुआ हूँ, वो फेक नहीं है। अशोक नारावत जी भी फेक नहीं है, वो एक लॉयर हैं, उनका काम आपसे कोई झगड़ा करना या आपके वो खिलाफ नहीं है, उनका एक जॉब है, वो अपनी जॉब कर रहे हैं। यकीन मानिए जो ये नोटिस सर्व हो रहे हैं ये एक केवल एक फॉर्मेलिटी है, इसकी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जो दूसरा पॉइंट जो था कि आपके ऊपर कोई भी पुलिस केस फाइल नहीं होगा, नहीं आपकी कोई गिरफ्तारी हो सकती है।
फिर निश्चित रहिए, दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, मस्त होकर अपने दूसरे काम कीजिए। थर्ड पॉइंट आता है जो सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है और जो सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को बताई जा रही है, और इसी डर की वजह से जो कुछ यूट्यूबर्स हैं ये अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं, अपने व्यूज़ के चक्कर में, अपने सब्सक्राइबर के चक्कर में। सब्सक्राइबर पाना या यूट्यूब व्यूज़ पाना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक झूठ फैलाकर या लोगों को डर बैठाकर, केवल उनसे सहानुभूति दिखाकर आप उनको एक गलत राह पे ले जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो उसके अंदर है कि आपके पास अगर कोई वक्त है तो आपके पास वो आएगा नहीं। लेकिन जैसे कि मैंने लोगों के कमेंट पढ़े दूसरे वीडियो पे जाकर, क्योंकि मैंने अभी तक इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन आज मैं मजबूर होकर एक धनी ऐप के ऊपर मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। वो रीज़न क्या है उसका, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग इसको वीडियो बना रहे हैं जो शायद आई थिंक बुरा मानने वाली बात नहीं है, जिन्होंने 12th भी नहीं की हुई है। मैं कुछ ऐसे यूट्यूबर्स को जानता हूँ जो कानून को तो छोड़िए सर, उनको अपनी एजुकेशन का ढंग से मालूम नहीं है, बोलना तक नहीं आता है, और वो धनी की ऐप के बारे में या किसी फ्रॉड लोन ऐप के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, इसका कोई सेंस नहीं बनता। देखिए, आप तभी मार्केट में एजुकेशन बांटिए या किसी को सलाह दीजिए जब आपके पास थोड़ा सा कोई एक्सपीरियंस हो या नॉलेज हो। ऐसे नहीं कि आपने अपनी न्यूज़ पढ़ी केवल एक फेमस होने के लिए या कुछ व्यूज़ पाने के लिए, आपने उसको कटिंग पेस्ट किया, थोड़ी उस पर हल्दी मिर्च लगाई और उसको आपने लोगों को परोस दिया। ऐसा नहीं होता है। आप ऐसे करके आप कुछ टाइम तो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन आप एक लंबी रेस में नहीं चल सकते। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि जो रिकवरी एजेंट की जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, और जो अलग अलग तरीके से सोल्यूशन बताने की जगह आपको डराया जा रहा है कि ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। देखिए, आपको झगड़ा करने की उससे बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ना तो कोई क्रिमिनल है ना कोई बदमाश है, आप एक सभ्य नागरिक हैं, तो उससे लड़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई फोन आता है तो जो फोन पे मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको अगर आप बात बोलते हैं तो 99% तो वो आपके घर पे कोई रिकवरी एजेंट भेजेंगे नहीं। इनकेस अगर भेजते भी हैं तो जो पॉइंट आप उनके सामने रखेंगे उसके बाद उनको वापस लौटना पड़ेगा। अगर वो नहीं लौटते हैं तो आपके पास एक 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाने का अधिकार है। देखिए, बेसिकली अगर कोई कंपनी किसी को रिकवरी के लिए हायर करती है तो आरबीआई के द्वारा 2008 के अंदर एक गाइडलाइन बनी थी रिकवरी एजेंट के लिए कि कोई भी रिकवरी एजेंट, शायद मैं अभी बात बीच में रोक कर आपको एक बात बताना जरूर चाहूँगा, शायद क्योंकि जितने भी वीडियो देखते हैं लोग कुछ जो 30-40 एज से ऊपर के हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो 30 से या 35 से नीचे एज के हैं तो शायद उनको नहीं मालूम कि 2000 से लेकर 2008 के बीच में अब जो आप प्रॉब्लम देख रहे हैं ना, ये कि किसी ने सुसाइड किया, ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। जो 2008 से पहले इस तरह की एक बवंडर हुआ था, मैं उस दौर में रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जब फेस हुई थी तो 2008 में आरबीआई को इसका संज्ञान लेना पड़ा और इसके लिए गाइडलाइन बनाई रिकवरी एजेंट के लिए। उसके बाद ये धीरे धीरे इम्प्लीमेंट में आना स्टार्ट हुआ और 2014-15 के आसपास बिल्कुल फुल फ्लैश तरीके से मार्केट में स्प्रेड हो गया। लेकिन आज की डेट में भी 90% कस्टमर्स को इसके बारे में नहीं पता, जिसकी वजह से वो रिकवरी एजेंट की तरफ से हरासमेंट का सामना करते हैं। जबकि आरबीआई ने प्रॉपर गाइडलाइन बना रखी है, अगर वो गाइडलाइन को रिकवरी एजेंट नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप सीधा 100 नंबर पर कॉल मार के उसको अरेस्ट करा सकते हैं। देखिए, कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपके घर आता है तो सबसे पहले आपने उससे ये पूछना है आपके पास आई कार्ड है और आपके पास डीआरएस सर्टिफिकेट है या नहीं है, क्योंकि कोई भी बैंक डीआरएस सर्टिफिकेट के अगेंस्ट ही उसका कार्ड बनाएगा। डीआरएस सर्टिफिकेट अगर उसके पास है तो आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरे जो रिलेशन हैं कंपनियों के अंदर, बैंक के अंदर, तो मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि धनी ऐप के अंदर 90% जितने भी रिकवरी एजेंट हैं वो विदाउट डीआरए हैं। किसी ने भी डीआरए सर्टिफिकेट कोर्स नहीं किया हुआ। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। डीआरए का मतलब है डेबिट रिकवरी एजेंट, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग की एक संगठन बना था, जो आरबीआई ने बनाया था कि किस तरह का एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए या किस तरह का एक कोर्स बनाया जाए जिसको पास करने के बाद रिकवरी एजेंट रिकवरी के लिए जा सके। एक रिकवरी एजेंट बनने के लिए उसको 100 आवर्स की क्लास लेनी पड़ेगी।
जो IIB अपनी तरफ से प्रोवाइड कराता है, जिसके लिए फीस भी चार्ज करता है। उन क्लास को लेने के बाद में उसको एक रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा। रिटर्न एग्जाम में अगर वो पास होता है तब कहीं जाकर उसको एक DRA सर्टिफिकेट मिलता है। DRA मतलब डेबिट रिकवरी एजेंट, यानी कि सर्टिफाइड रिकवरी एजेंट बन चुका है जो बैंक के लिए अब काम कर सकता है। अगर उसके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आपके पास आने का 1% भी हकदार नहीं है। आप उसकी इस बात पर कंप्लेंट कर सकते हैं। देखिए, इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप जेन्युइन हैं, और जहां तक मुझे मालूम है कि धनी कंपनी के अंदर जितने भी रिकवरी एजेंट हैं, क्योंकि मैं पर्सनली जितने मतलब चाहे वो दिल्ली NCR के अंदर है या कुछ नॉर्थ रीजन में जो ऑफिस वगैरह हैं, जहाँ तक मेरे जो संबंध है, जो जहाँ तक मुझे जानकारी है, उसके अंदर जितने भी रिकवरी एजेंट हैं 90% DRA सर्टिफाइड नहीं है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है जो शायद आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, और बताएगा भी क्यों, क्योंकि जब उसको पता ही नहीं है कि DRA होता क्या है। तो कभी कोई रिकवरी एजेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले आपने ये डिमांड करनी है, आप उसको बैठाइए, बड़े प्यार से बैठाइए, पानी पिलाइए, सर आपके पास ऑथराइजेशन है कि आपने इसे रिकवरी कर सकें। वो अगर कहता है कि मेरे पास ये आई कार्ड है, आई कार्ड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई कार्ड तो डुप्लीकेट भी हो सकता है, सर्टिफिकेट दिखाइए। अब आप सोचेंगे सर सर्टिफिकेट भी तो डुप्लीकेट हो सकता है, आप उसको ऑनलाइन सर्टिफाइड कर सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर कोई रिकवरी एजेंट DRA सर्टिफाइड है, जेन्युइन सर्टिफाइड है, तो वो आके आपसे बदतमीजी करेगा ही नहीं, 101% नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट के एक लॉ के खिलाफ भी गया तो उसका जो DRA सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो जाएगा, और फ्यूचर में कभी भी उसको कोई बैंक जॉब नहीं देगा, वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। तो इन रिकवरी एजेंट से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, आप इनसे खुद इनको एक न्योता देते हैं कि झगड़ा करो, तो एक वो गलत है, उसको आप बिल्कुल मौका मत दीजिए। आपके पास पुलिस राइट्स हैं पूरे, क्योंकि कोई भी बैंक किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट में या RBI कहीं पर भी ये नहीं कहता कि अगर कोई कस्टमर पैसा नहीं दे रहा तो आप उसके साथ जाके बदतमीजी करें या उसकी प्राइवेसी को भंग करें या आप उसको मार्केट में बेइज्जत करें। अगर ज्यादा बात है, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट खुला हुआ है आपके पास। चलिए अब आते हैं मेन अगले पॉइंट पर, जो लोगों को सबसे ज्यादा ये घूम रहा है दिमाग के अंदर, जो यूट्यूबर्स उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पेमेंट मत कीजिए या पेमेंट की आप पेमेंट वगैरह करें या ना करें। देखिए बॉस, ये कॉल आपकी है, अगर जेन्युइन आपके साथ में कोई अनहोनी हुई है, जेन्युइन कोई फीस ऐसी लगी है जो आपका सिविल खराब हुआ है, इसकी वजह से पेमेंट बिल्कुल मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, केवल आप उस भीड़ के अंदर जाके खड़े हो गए हैं जो जिनके साथ में कुछ गलत हुआ है लेकिन आपके साथ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने नोट किया है, और हमें इस तरह की, जब देखो हम डेली के हम चेक करते हैं इस तरह की प्रोफाइल्स वगैरह, जो कंप्लेंट्स वगैरह आती हैं, जो मेरे पास भी कुछ तरह के आते हैं, जब मैं स्टडी करता हूँ केस को, तो उसमें मैं क्या देखता हूँ कि उनके ऊपर कोई फ्रॉड नहीं हुआ था, ना ही उनके ऊपर कोई गलत फीस लगी थी। केवल क्या था कि उन्होंने टाइम से पेमेंट नहीं की, टाइम से पेमेंट नहीं की तो उसके ऊपर एक पेनल्टी लग गई, पेनल्टी लगी तो उन्होंने वो पे नहीं की, इसको हटाइए मैं नहीं दूंगा, इस तरीके से वो बात बिगड़ती चली गई, और एक टाइम ऐसा आया पेनल्टियां बढ़ के काफ़ी हो गई। देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी बैंक हो, कोई भी NBFC कंपनी हो, वो अगर मार्केट में काम कर रही है तो सिंपल सी बात है वो इंटरेस्ट कमाने के लिए काम कर रही है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपका जेन्युइन हुआ है तो आप बिल्कुल पे मत कीजिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई रिकवरी एजेंट आता है और आपके पास आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, मैं एक नंबर आज अलग से स्पेशल दे रहा हूँ उसके अंदर, जो आपको लीगली ऑन द स्पॉट हेल्प करेगा। अगर आपके पास कोई रिकवरी एजेंट है, आप उस नंबर पर कॉल कीजिए, आपको 2 मिनट में हम सोल्यूशन दे देंगे, कभी भी किसी भी टाइम। आपके लिए वो नंबर हमेशा खुला हुआ है। लेकिन देखिए वो, अगर हम नंबर दे रहे हैं तो वो केवल इसलिए दे रहे हैं कि आपके साथ इस तरह की कोई अनहोनी होती है तो उसको हम दूर कर सकें। अब उस पर अनवांटेड कॉल ना कीजिएगा दोस्तों, इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं होगा। जब भी कोई जेन्युइन अपडेट RBI की तरफ से आएगा या NBFC को इसको लाइसेंस कैंसिल करने के लिए ऑर्डर मिलेंगे तो ऑटोमेटिक वो सबके सामने आ जाएगा।
आप बेवजह की वीडियो ना देखकर अपना दिमाग खराब करें, दिमाग को सही रखें, अच्छे काम में लगाएं, अपना और कोई काम करें, लेकिन कम से कम इस तरह के फालतू वीडियो ना देखें। हंसी मजाक की वीडियो देखें, कॉमेडी वीडियो देखें, फिल्में देखें, सब कुछ करिए। अन्य से एक तो आप वैसे परेशान हैं, दूसरी तरफ से फिर अभी इस तरह के वीडियो देखकर आप एक मन में डर और लेके बैठे जा रहे हैं। और मैं कभी भी किसी भी अपने वीडियो में सलाह नहीं देता कि आप अपना कम से कम सिविल की वजह से फ्यूचर खराब करिए। देखिए जेन्युइन है तो जेन्युइन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप उसके लिए कंप्लेंट जरूर कीजिए। सारे लिंक मैंने नीचे दिए हुए, कैसे कैसे कंप्लेंट करनी है, कहाँ कहाँ कंप्लेंट करनी है आपने। लेकिन अगर आप जेन्युइनली आपके पास कोई पेनल्टी लगी थी, उसका अगर आपको ऑफर मिल रहा है तो उसको देके खत्म कीजिए। क्योंकि देखिए आपको आगे तो आज का जो यूथ है 20 साल से 30 साल के बीच का, उसको आगे बहुत लंबा जाना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।